तो पहली मूवी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है मॉन्स्टर हंटर। मूवी शुरू होती है तो हम एक डेजर्ट देखते हैं यानी रेगिस्तान, जिसमें हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं। वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स और कुछ क्रिएचर्स भी रहते थे और उनमें लड़ाई ही चलती रहती थी। अब एक दिन इन लोगों की शिप पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो सारी शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वॉरियर्स को भी मारने लगता है। वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो कि वॉरियर्स को टीच किया करता था, यानी उन्हें तरीके बताता था कि मॉन्स्टर से किस तरह लड़ा जाए। वो उनका मास्टर था, लेकिन वो तक भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। अब शिप पर एक और लड़का जिसका नाम हंटर था, वो उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते करते शिप से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि गिरने के बाद लकीली वो बच तो गया था, लेकिन उसके साथी उससे बहुत दूर जा चुके थे। अब हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जिसमें आर्मी की एक फीमेल कैप्टन अपने कुछ सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है। वो जब रास्ते में होते हैं तो उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिसके ऊपर अजीब चीजें लिखी हुई थी, जो कि उनकी समझ में भी नहीं आ रही थी। ऐसे दिख रहा था कि जैसे वो कोई वार्निंग साइंस हो। और जब वो जमीन पर देखते हैं तो वहाँ गाड़ियों के निशान थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर्स यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं। कि तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि दूर से एक तूफान आ रहा है और वो आर्मी से दूर जाने का कहती है। अब वो सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, तो तभी वो पत्थर जिन पर कुछ लिखा हुआ था वो चमकने लगते हैं। अब अपनी जान बचाते बचाते वो लोग एक रेगिस्तान में आ गए थे। शुक्र है कि अब तूफान भी थम चुका था। वो लोग काफी सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर आ कहाँ गए हैं, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाते। इनफैक्ट तूफान की वजह से वो लोग न्यू वर्ल्ड में आ गए थे। कि तभी वहाँ पर वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उसके सोल्जर्स और गाड़ियां वहाँ पर है, लेकिन वो सबके सब मरे हुए थे। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कोई गन नहीं थी, न ही कोई ऐसा निशान जिससे पता चले कि उन्हें किसी ने मारा है। फीमेल कैप्टन कहती है कि ऐसे बैठे बिठाए तो इस राज का पता नहीं चल सकता, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। और वो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे निकल जाते हैं। अब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो उनके आसपास एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि इनफैक्ट किसी बड़े से जानवर का स्केलेटन था। उसी जगह पर हम हंटर को भी देखते हैं जो कि शिप से गिर गया था, और फिर हम उस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसने शिप पर अटैक किया था, और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आर्मी ये देखती है तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उनकी जीप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फीमेल कैप्टन और उसके कुछ ही सोल्जर्स बचे थे, तो वो उनको लेकर एक केव में आ जाती है। इन सबको ना पाते हुए वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन उस तरफ ये लोग केव में देखते हैं कि एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर इन पर अटैक करने वाला है। वो दिखने में बहुत ही खौफनाक था। वो फीमेल कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। कि तभी एक सोल्जर उस पर शूट करके उसे वहां से हटा देता है, और अब वो स्पाइडर बदला लेने के लिए अपने बाकी साथियों को भी ले आया था। और उस स्पाइडर के अटैक करने की वजह से फीमेल कैप्टन को होश भी नहीं आ रहा था। तो सब समझते हैं कि शायद वो मर चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकल आते हैं। अब हम देखते हैं कि वो केव में अकेली रह गई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे अपने बाकी साथियों की आवाज आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा है और उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है, जहाँ पर आसपास हड्डियां हैं और बहुत गंद है, और उसे अपने साथियों की और बाकी सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी वहाँ मिलती हैं। तो वो समझ जाती है कि वो अकेली ही है जो यहाँ पर रह गई है। अब फीमेल कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो सोल्जर्स के बैग से फ्लेयर लाइट्स निकालती है, जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर्स डरा करते थे, और फिर वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो चलते चलते दोबारा रेगिस्तान में आ गई थी, और वहां पर उसे वही शिप नजर आती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक मॉन्स्टर की वजह से तबाह हो गई थी। कि तभी वहां पर हंटर आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर वो पहले से रह रहा था। और रात में वो लोग बहुत हिफाजत से रहते हैं, क्योंकि रात में ही वो मॉन्स्टर्स बाहर आया करते थे। अब सुबह हंटर उस कैप्टन को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर दूर से वो तूफान नजर आ रहा था। वो कैप्टन सोचती है कि जैसे तूफान से वो इस दुनिया में आई, तो इसी तूफान के पास जाने से वो रियल वर्ल्ड में भी वापस जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसने वो शिप तबाह की थी। अब यहाँ वो और हंटर समझ चुके थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना उनमें से कोई भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। और फिर वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे
मॉन्स्टर को मार सकता है। और वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत जहरीला है और उसके एक टेंटिकल में ही इतना जहर है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। तो हमें बस वो चाहिए। अब हंटर उसको एक प्लान बताता है। वो फीमेल कैप्टन से कहता है कि देखो जब रात होगी ना तो तुम वहाँ पर जाना और उस मॉन्स्टर को किसी तरह बाहर बुलाना। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रैप लगाया होगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो उसमें फंस जाएगा। और शाम होने पर वो फीमेल कैप्टन वैसा ही करती है। अब वो मॉन्स्टर जब बाहर आता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हंटर उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर वो उसका टेंटिकल काटता है जिसके अंदर जहर था और उसको लेकर फीमेल कैप्टन के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर केव में आकर वो उससे सारा जहर निकाल लेते हैं। सुबह होने पर हंटर फीमेल कैप्टन को सिखाता है कि मॉन्स्टर से मुकाबला कैसे करना है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी शिप में जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयारी करते हैं। अब वो दोनों रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ा मॉन्स्टर भी वहाँ दिख जाता है। हंटर एक तीर लेता है और उस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा देता है और फिर उसको उस बड़े मॉन्स्टर की आंख में मारता है जिसकी वजह से उसे उस आंख से धुंधला नजर आने लगता है। और उसी दौरान हंटर उस मॉन्स्टर के सर में स्टैब करता है यानी अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी फीमेल कैप्टन हंटर का वही वेपन उठाती है और उसके सर में दोबारा से मारने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और अब हंटर को भी होश आ चुका था। अब उन दोनों को उस टॉवर की तरफ जाना था जो कि तूफान के पास दिख रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। अब चलते चलते वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी भी थी यानी कि पौधे भी थे और पानी भी था और सबसे बड़ी बात वहाँ पर खाने पीने की चीजें भी थी और कुछ छोटे छोटे से जानवर भी थे, लेकिन वो सिर्फ वेजिटेरियन थे, इसलिए इन दोनों को उनसे कोई खतरा नहीं था। अब ये दोनों यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली सुबह ये लोग उस टॉवर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये लोग रात को लेटे होते हैं तो इन्हें दूर से किसी की आवाज आती है और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकाला करता था। और फिर हम देखते हैं कि वो हर चीज तबाह करते हुए इनकी तरफ बढ़ता है ताकि इन पर अटैक कर सके या इनको मार सके। वहाँ पर मौजूद सब जानवर भी इससे डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आता है वॉरियर्स का मास्टर जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अपने साथियों के साथ आया था और यहाँ पर वो इन दोनों को बचा लेता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आने के लिए एक टॉवर बनाया ताकि उसको यूज करके वो अपनी दुनिया में वापस आ जा सके, और उसी टॉवर की हिफाजत करने के लिए उन्हीं लोगों ने ये मॉन्स्टर्स बनाए थे। और ये इतना पावरफुल हो गया कि इसे मारना नियरली इम्पॉसिबल है। और ये ड्रैगन मॉन्स्टर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जो कि अपने मुंह से आग निकालता है। लेकिन जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो लोग भी मारे जा चुके थे और उनमें से जो भी लोग बचे उन्होंने यही सोचा कि वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करेंगे, यानी उन्हें ढूंढकर मार दिया करेंगे। और हम वॉरियर्स का भी यही काम है और हम ये भी चाहते हैं कि हम टॉवर को बंद कर दें ताकि यहाँ से कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में न जा सके। लेकिन वो चाहता था कि वो इनकी भी मदद करे। अब अगले दिन ये तीनों उस टॉवर के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके आसपास काफी ज्यादा लावा है और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि उन वॉरियर्स को जलाने लगता है और टॉवर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टॉवर का वो एरिया जिससे रियल वर्ल्ड में जाया जा सकता है वो उस ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए फीमेल कैप्टन जल्दी से उसमें जंप लगाने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसके पीछे भी आ जाता है और उस पर अपनी आग फेंकता है, लेकिन लकीली वो उसमें जंप कर ही लेती है और वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। अब वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि जो मिसिंग सोल्जर्स थे आर्मी उनको ढूंढ रही थी। और जैसे ही वो फीमेल कैप्टन को देखते हैं तो वो उसको उठाकर अपने साथ ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं, कि तभी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के सामने वही तूफान आने लगता है और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी था और वो इनफैक्ट उसी के साथ आया था जब वो रियल वर्ल्ड में जंप कर रही थी। वो इन पर अटैक करता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन वो फीमेल कैप्टन उस हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाती है और बच गई थी। लेकिन वो ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी उसके सामने था, लेकिन आखिर वो कैप्टन थी तो वो सोचती है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और इसका मुकाबला करूंगी। जब वो ड्रैगन अपना मुंह खोला करता था तो एयर अंदर जाने से उसके मुंह में गैस बना करती थी जिससे वो आग बनाकर बाहर फेंकता था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह में गैस बन रही होती है तो फीमेल कैप्टन एक एरो पर आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में और उसके पूरे गले में आग फैल जाती है और वो खुद भी
इस आग से तड़पने लगा था क्योंकि उसकी अपनी आग नहीं थी। वो समझती है कि शायद उसने इसको मार दिया है और काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और एक एरो के साथ एक बॉम्ब लगा देता है और उसकी तरफ शूट करता है। तीर सीधा उसको जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से उस मॉन्स्टर की नेक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी जलने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है और वो यहाँ पर फाइनली मारा जाता है। अब हंटर और फीमेल कैप्टन काफी खुश थे कि उन दोनों ने इस मॉन्स्टर को मार दिया था कि तभी वो मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने उसको मार डाला और हम रियल वर्ल्ड में आ ही गए। कि तभी वो लोग देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि उस जगह से कोई मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आ रहा है। तो फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो रास्ता बंद करना होगा। अब वो मॉन्स्टर जो वहाँ पर आ चुका था वो तीनों उससे मिलकर मुकाबला करते हैं और वो तीनों उस पर अटैक कर रहे थे कि उसे मार दें। कि तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी उन पर नजर रखे हुए था और इसी के साथ ये मूवी मॉन्स्टर हंटर खत्म हो जाती है। तो अब बारी आती है दूसरी मूवी सेवंथ सन की। तो मूवी शुरू होती है बहुत सालों पहले के एक सीन से, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम ग्रेगरी होता है वो एक जगह पर एक विच को बहुत ही ज्यादा गहरी टनल में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब कई साल गुजर चुके थे और ग्रेगरी अभी भी विच हंटर के तौर पर काम करता था, यानी उसका काम विचेस को हंट करना था। और फिर हम देखते हैं कि एक रात ब्लड मून होना था जब चांद पूरा का पूरा लाल हो जाता है और उस रात उस लाल चांद को देखते ही वो विच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी और बिल्कुल ऐसे ही होता है। उस रात वो विच काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उस जगह से खुद बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेगरी एक बार में होता है और एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि चर्च में एक बच्ची लाई गई है जो पोजेस्ड है, यानी उस पर किसी चीज का साया है और वो उसके कंट्रोल में है। अब ग्रेगरी अपना कुछ सामान उठाता है जिसके जरिए उस बच्ची को ठीक कर सके और फिर चर्च के लिए निकल जाता है। अब वो चर्च पहुंचकर देखता है कि वो बच्ची एक पिलर के साथ बंधी हुई है, तो वो ग्रेगरी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ग्रेगरी उस पर कोई सिल्वर की चीज लगाता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स कम होने लगी थी। जिस चीज ने उस लड़की को पोजेस किया हुआ था वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी और यहाँ पर ग्रेगरी समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही विच है जिसने उसे कई साल पहले टनल में बंद किया था। वो अपने आदमी से कहता है कि उसको दोबारा से पकड़ लो, लेकिन वो विच अब काफी ताकतवर हो चुकी थी और एक अजीबोगरीब क्रिएचर में तब्दील हो जाती है, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो आदमी उस पर जाल फेंकता है यानी नेट फेंकता है ताकि उसे पकड़ ले और जैसे ही वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है तो वो विच उसे ही पकड़ लेती है और उसे मार देती है। और वो जिस केज में थी ग्रेगरी उस केज को आग लगा देता है। वो समझता है कि शायद ये यहाँ मारी जाएगी, लेकिन वो तो वापस उस क्रिएचर में बदलती है और वहां से उड़ जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टॉम था और वो अपनी छोटी बहन के साथ होता है। कि तभी टॉम को कुछ अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं और उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेगरी वहां पर आता है और बताता है कि मैं यहाँ पर 7वें बेटे के 7वें बेटे को लेने आया हूँ। वो टॉम की मदर को काफी ज्यादा कॉइन्स देता है कि इसके बदले में तुम इसे मेरे साथ जाने दो, लेकिन टॉम की मदर पहले से ही जानती थी कि असल में बात क्या है, तो वो अपने बेटे को वहां जाने से रोकती है। लेकिन टॉम वहां जाने के लिए रेडी था। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं किसी चीज से नहीं डरता। और उसी विजन्स में पहले ही ग्रेगरी नजर आ चुका था और वो जान चुका था कि मैं उसके साथ जाऊंगा। तो उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उसे एक नेकलेस देती है और उससे कहती है कि ये अपने साथ रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फिर ग्रेगरी और टॉम वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ग्रेगरी को पता चलता है कि टॉम को विच के बारे में बहुत कुछ पता है और वो सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे इसको कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। अब हम विच को देखते हैं जो कि अपने महल जाती है। वहाँ पर वो अपनी बहन से मिलती है तो उसकी बहन उसे बताती है कि ग्रेगरी ने तुम्हें कैद करने के बाद हम सबको जला दिया और हमारे महल को भी। विच जैसे ही उसका मास्क उतारती है और उसकी जली हुई शक्ल देखती है तो उसे ग्रेगरी पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं कि वो अपनी बहन का फेस और वो महल दोबारा से ठीक कर देती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेगरी और टॉम अपनी जगह पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर टॉम को एक ऐसी लड़की नजर आती है जो कि उसके विजन्स में आया करती थी। इनफैक्ट लोग उसे फिर समझकर चिल्लाने लेकर जा रहे थे, लेकिन टॉम उन्हें रोकता
आता है और उनसे कहता है कि ये बहुत खतरनाक विच है और तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली, तो मैं इसे खुद संभाल लूंगा। वो सब भी जानते थे कि ग्रेगरी का आदमी है, तो उस पर ट्रस्ट करके ये उसे दे देते हैं। उस लड़की का नाम एलिस था। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन टॉम उसके हाथ खोल देता है और उसे जाने का कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो महल की तरफ जाती है। इनफैक्ट वो उस विच की भांजी थी और विच की बहन की बेटी, यानी वो एक विच फैमिली से ताल्लुक रखती थी, बिलोंग करती थी। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेगरी और टॉम घर की तरफ जा रहे होते हैं। वो एक जंगल से गुजरते हैं और जंगल में उन्हें काफी अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। टॉम थोड़ा थोड़ा डरने लगता है, तो ग्रेगरी उसे कहता है कि परेशान नहीं हो, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा है पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और यहाँ पर टॉम को फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो उस विच को देखता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आती है तो वो देखता है कि वो एक छोटी सी बोट में है और उसके सामने एक अजीबोगरीब क्रिएचर है। अब ग्रेगरी टॉम को अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा कि विच को कैसे हराना होता है। अब रात होती है तो टॉम को किसी की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, तो वो देखता है कि एक लोहे का स्टैचू है जो कि दिखने में बिल्कुल बेजान लग रहा था। जब उसके पास जाता है तो उसमें जान आ जाती है और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ग्रेगरी फौरन वहाँ पर आकर टॉम को बचा लेता है और फिर उसे विच के बारे में बताने लगता है और उसे ट्रेनिंग देने लगता है कि उसको कैसे हराया जाए। और फिर हम देखते हैं कि सुबह उस जगह के कुछ लोग और सोल्जर्स आते हैं जो कि ग्रेगरी को लेने आए थे, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर पकड़ रखी थी और उन्हें वहाँ पर ग्रेगरी की जरूरत थी। वो इनफैक्ट उसी विच की भेजी हुई क्रिएचर थी। ग्रेगरी उसके पास जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी असली शक्ल है पहले उसमें आओ। तो वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है और ग्रेगरी उसे मारने लगता है। फिर वो टॉम से कहता है कि इसको आग लगा दो, लेकिन टॉम यहाँ पर डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। ग्रेगरी को गुस्सा आता है कि अगर तुम ऐसे ही करने लगे तो कैसे मुकाबला कर सकोगे, तो वो खुद ही उसको आग लगा देता है। वहाँ पर एलिस भी मौजूद थी जो कि असल में उन पर स्पाई कर रही थी, यानी उन पर नजर रखे हुए थी। वो टॉम के पास आती है और उससे बातें करने लगती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो दोनों ही इनफैक्ट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी टॉम को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। वो देखता है कि विच ग्रेगरी को मार रही है और पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है। अगली सुबह वो ग्रेगरी के पास जाता है तो ग्रेगरी उसे कोई स्टोरी सुनाता है कि जब मैं जवान हुआ करता था तो मुझे उस विच से प्यार हो गया था, लेकिन मैं शादीशुदा था और उसने मेरी बीवी को मार दिया। ये सब मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं उसे फिर भी नहीं मार पाया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। लेकिन किसी की जान लेने पर मैंने उसे सजा तो देनी थी, इसलिए मैंने उसे एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जहाँ से वो आ नहीं सकती थी। लेकिन फिर एक दिन वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने खुद को आजाद कर लिया और इसी बात का वो बदला लेना चाहती है। अब वो दोनों विच के किले की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। ग्रेगरी उसे पानी में जंप लगाने के लिए कहता है। दरअसल उसको ये लग रहा था कि वो क्रिएचर पानी से डरता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो भी उनके साथ पानी में जंप कर देता है और टॉम को पकड़ लेता है। ग्रेगरी तो किनारे पर आ चुका था, लेकिन टॉम पानी में ही था। अब हम देखते हैं कि उसी जगह आबशार से गिरते गिरते टॉम उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है और टॉम भी सेफली किनारे पर आ जाता है। लेकिन उस विच की बहन वहाँ पर ऑलरेडी होती है और वो टॉम के सामने आ जाती है उसे मारने के लिए। वो उसको इसलिए मारना चाहती थी ताकि वो उसकी बेटी एलिस के साथ ना रहे। वो अपनी स्वर्ड उसकी तरफ बढ़ा ही रही होती है कि वो अपनी मॉम का दिया हुआ नेकलेस उसकी नोक के आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो बहुत हैरान होती है कि ये नेकलेस तो हमसे बिलोंग करता है, ये तो हमारी क्वीन का है। और हैरान होते हुए एक क्रिएचर बनकर वहाँ से उड़ जाती है। अब टॉम ग्रेगरी के पास जाता है और उस नेकलेस के बारे में पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो ग्रेगरी उसे बताता है कि विचेस की जो क्वीन थी ये उसका स्टोन था और जब तक ये स्टोन उसके पास रहा वो बहुत पावरफुल रही, लेकिन एक विच ने इसे चोरी कर लिया था और उसी की वजह से मैं उसको हरा सका। और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम की मदर भी एक विच है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस ने विच को बता दिया है कि उन लोगों ने उस क्रिएचर को मार दिया है। तो विच एलिस से कहती है कि अब तुम्हारी टर्न है, तुम्हारी बारी है कि तुम टॉम को मार दो। तो एलिस कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो विच कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसकी जान नहीं लेना चाहती तो उसके पास जो नेकलेस है यानी जो स्टोन है वो तुम्हें मेरे पास लाना होगा। अब जैसे ही एलिस टॉम से वो नेकलेस लेने के लिए जाती है तो वो अपने 4 पावरफुल साथियों के साथ उस सिटी पर हमला कर देती है। वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। टॉम की मदर भी वहीं पर थी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी और क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी तो वो विच के साथियों को मारने लगती है।
और जब विच उसे देखती है तो वो जान जाती है कि ये तो हमारा ही पार्ट थी और हमसे दूर भाग गई थी। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता तो वो जाती है और उसको मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि एलिस टॉम के पास जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करके उसका वो नेकलेस चुरा लेती है। लेकिन ग्रेगरी ये सब कुछ देख लेता है और वो चाहता था कि अब वो एलिस को मार दे क्योंकि वो लड़की उनके लिए ठीक नहीं थी। लेकिन टॉम ग्रेगरी को मना करता है और एलिस को जाने के लिए कहता है। लेकिन ग्रेगरी उसे गुस्से से कहता है कि वो तुम्हारा नेकलेस चुरा कर ले गई और तुम इस तरह कर रहे हो। जब टॉम ये देखता है तो वो भी एलिस के पीछे भागता है, लेकिन विच का एक आदमी उसे आकर रोक लेता है और तभी ग्रेगरी भी वहाँ पर आ जाता है और टॉम का साथ देता है। लेकिन इसी दौरान टॉम जमीन के अंदर एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके साथ ग्रेगरी का वो साथी क्रिएचर भी था। वहाँ पर टॉम की मॉम की सोल आती है और उसे बताती है कि तुमने घबराना नहीं है, तुम विच को एक दिन जरूर हराओगे। और फिर हम देखते हैं कि टॉम वहाँ से निकल आता है और आगे की तरफ बढ़ता है। एलिस ने वो नेकलेस यानी स्टोन विच को दे दिया था और ब्लड मून निकलने में कुछ ही वक्त बाकी था और इससे पहले वो लोग ग्रेगरी को हिप्नोटाइज कर चुके थे, यानी अपने कंट्रोल में कर चुके थे। लेकिन तभी हम एक अजीब चीज देखते हैं कि एलिस विच से वही स्टोन दोबारा लेकर वहाँ से भागने लगती है और सब लोग उसको देखकर हैरान रह जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो विच एक मॉन्स्टर बन जाती है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन उसकी बहन अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। वो विच को रोकती है और अपनी बेटी को बचाने लगती है। वो दोनों आपस में ही फाइट करने लगती हैं। इसी दौरान टॉम भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको स्टोन यानी अपना नेकलेस भी मिल जाता है। विच का एक मॉन्स्टर ग्रेगरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन ग्रेगरी उसे मार देता है और टॉम भी विच के सब क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स को मार देता है। विच अपनी बहन को मार देती है क्योंकि वो एलिस को जो बचा रही थी। ग्रेगरी उसी विच पर अटैक करता है और विच ग्रेगरी को मारने की कोशिश करने लगती है कि तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और टॉम अपना चाकू निकालता है और विच के पेट में दे मारता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और वीक होने लगी थी और फिर ग्रेगरी और टॉम उसे आग लगा देते हैं। टॉम में भी ये पावर्स आ चुकी थी कि वो विच को हंट कर सकता था और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टॉम के साथ अभी भी वो अच्छी क्रिएचर थी जो कि ग्रेगरी की दोस्त थी और अब वो मिल के विचेस को हंट किया करते थे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।